जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हृदय गौर हृदय गौर हृदय गौर। हे गोपाल, हे गोपाल, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज का अनुष्ठान जो कि गीता जयंती के अवसर पर आज सम्मान समारोह होने जा रहा है। और एक चीज देखिए, जो 1 तारीख को हमारा नगर कीर्तन है, शोभा यात्रा है, उसके उपलक्ष्य में आज सम्मान समारोह हो रहा है। आज का सम्मान समारोह 1000 गुना फल देगा, क्योंकि ये कार्तिक मास में हो रहा है। तो पहली तारीख का सौभाग्य देखिए कि आज 1000 कीर्तन का पुण्य मिलेगा, क्योंकि कार्तिक मास में एक पुण्य 1000 के बराबर। आइए समय पर व्यर्थ न करते हुए हरि नाम संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। महामंत्र द्वारा आइए आज के उत्सव में प्रवेश करते हैं। सभी से प्रार्थना है, सभी इस महामंत्र का उच्चारण करें। कोई भी वाणी, कोई भी जीवा ऐसी ना हो जो इस नाम संकीर्तन से वंचित रह जाए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गीता जयंती महोत्सव कमेटी द्वारा 42वीं शोभा यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में भगवान के आशीर्वाद से की गई। और आज 26 अक्टूबर को गीता जयंती शोभा यात्रा की प्रथम बैठक एवं गत वर्ष सहयोग करने वाली संस्थाओं तथा महानुभावों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसकी शुरुआत
पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक श्री विजय चोपड़ा द्वारा की गई और कमेटी के अध्यक्ष रवि शर्मा को इसके लिए शुभकामनाएं दी। इसकी शुरुआत करने वाले पंडित केवल किशन को भी इस महान कार्य के लिए उनकी सराहना की गई और आए हुए महानुभावों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। मैं आके पूछा दीदी पिताजी क्या मैं हूँ बेहद मिस कर रहे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मैनू अपने नाल जोड़िया और भाई साहब ने ठीक दसिया कि 50 साल पहला दे लगे और एक कागज दे गीता जल्दी से तुम आना और मैं लगातार जाता रहा उन्हें ऐसा आकर्षण से कि तुम ना नहीं सी कर सकते और मैं कई शहर जाना लेकिन गीता जल्दी का प्रचार गीता का प्रचार उन्होंने वर्ग किसी नहीं किया और अच्छी गल है आमतौर पर जोड़े बच्चे होते हैं वो मतलब फॉलो नहीं करते। रवि ने पढ़ाई की टीचर बनया और उनके नाल ही पिताजी के नाल सेवा और उन्होंने भी सेवा की है वो काफ़ी देर तो पहले ने तो ध्यान रखता है। मैं हमेशा कहना ध्यान रखो वो कहते हैं पूरा ध्यान रखो जे गीता सारा कुछ करके शिक्षित लेके अपने मामलों की सेवा नहीं करनी गीता का कोई कारण नहीं तो मैं हमेशा कर सेवा करना मैं इस करके तेरे नाल तो बहुत अच्छी गल है। मैं बोलना नहीं सी बरिंदर जी ने बहुत अच्छी गल और गला नहीं ठीक है तो मैंने याद है कि 1-2 साल पहला स्वामी आए थे पाँच तो कल के बोलो मैं भी आज मेरा मूड नहीं था बोलना लेकिन मैं कुछ 2-4 क्या कि मैंने ये चीज़ा ठीक नहीं लगती वो स्वामी जी जरा लड़न के मूड से आ गए पिताजी ने कहा चुप कर जाओ ठीक है मेरी गल सुनो सो यहो जे बंदे किसने बोलेंगे मैं इस करके बात हो रहा कि वो दुनिया कोई बुक्स कई दस अगर बुक्स है हूँ मैं छोटी जी मिसाल देना कि पांडवों की एक पत्नी के बाद जो हम औरतों ने निकाह करता क्यों किया किसी अपनी जनानी को दाव के लगा दो की मतलब है तो मेरे गल समझ नहीं आई तो ये चीज़ जी है इसका जवाब भी सपोर्ट नहीं है। एक चीज़ बहुत समझ नहीं आती कि सीता अग्नि परीक्षा एक तरफा हो गई इसलिए धोबी ने क्या कि अग्नि परीक्षा कराओ तो उन्होंने क्या जी इन्हें अग्नि परीक्षा कर लो अगर वाल्मीकि जी ना होते तो साड़ी सीता रो गई सी और इसलिए उन्होंने बच्चों लव कुछ सिखाया कि रामचंद्र जी करेंगे कि नहीं कौन पैदा हो गए जिन्होंने नहीं देखी जा रही तो वाल्मीकि जी दौड़े दौड़े आए कि तेरे बच्चे की नाम उन्होंने जटी पाई फिर दैन क्या चलो मेरे नाम चलो लगे चल के सीता ने क्या मैं नाम थोड़े नहीं करना क्यों नहीं जाना क्यों मैंने परीक्षा मैं स्त्रियाँ इस करके मेरी परीक्षा तो कई गलों के जवाब जोड़े हैं वो समझ दे सकते हैं लेकिन कई
ਅੱਖੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਫਰਕ ਜਗਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ मैं केवल किसी के नाल इस करके वो सच में सच और झूठ को समझने से आगे बढ़ गया। और रवि भी जुड़े है, रवि इतना अच्छा मैं उन्हें भाषण देता है कि देख कर के शाबाश देंगे ना ओनली दैट गीता का संक्षिप्त रूप बना के देता है कि जे थोड़े को वक्त नहीं तो मोटी गीता लपेट के सजाओ ना अपने कमरे पढ़ो कुछ प्राप्त करो थोड़ा बहुत जो थोड़ा तो हर वाली शोभा यात्रा बढ़ रही है वो मेहनत करता है तुम सारे नाल जुड़े हो और मैं मशहूर हाँ शहर के ऐसा वातावरण बनता है कि लोग चलो किताब पढ़न के नहीं कम से कम रीडर के सही कोई बच्चा ही पढ़ेगा होता रवि का कुछ ना कुछ तो मैं बोलना तो नहीं सी लेकिन ज़बरदस्ती बुलाया गया कि मैं तो वो बुक्स मेरे मेनू लगे थे वो मैं थोड़े अगे रखे लेकिन नुकसान वाल में जाओ खूबियाँ वाल जाओ ये नुकसान वाल जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। श्री गीता जयंती महोत्सव कमेटी की ओर से इस वर्ष जो 1 दिसंबर को श्री गीता जयंती शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसके लिए प्रथम बैठक और सम्मान समारोह इसका संयुक्त आयोजन जो है श्री गीता मंदिर आदर्श नगर के प्रांगण में पूर्व समय में से ही आयोजित हो रहा है और इसकी अध्यक्षता जो है हमारे परम आदरणीय पद्मश्री विजय चोपड़ा जी करते हैं। गीता जयंती का इतिहास बहुत पुराना है। क्या है कि जो कारवां है अक्सर सुनते हैं कि आगे बढ़ते गए कारवां चलता गया, लेकिन कारवां जब बढ़ता है बहुत से लोग छूट जाते हैं। साथ चलने वाले लोग बहुत कम हैं और मैं ये बात जो है दावे के साथ कहता हूं कि आज के 100 वर्ष के बाद 200 वर्ष के बाद देखिए कभी जगन्नाथ यात्रा भी शुरू हुई थी और उसका इतिहास है। श्री गीता जयंती शोभा यात्रा को जब स्मरण करेंगे माननीय 1 मिनट के लिए आप बाद में आज के 100 वर्ष के बाद 200 वर्ष के बाद स्मरण किया जाएगा तो सबसे पहले पंडित केवल कृष्ण शर्मा जी को स्मरण किया जाएगा और उसके बाद पद्मश्री विजय चोपड़ा जी का स्मरण किया जाएगा। ये 2 ऐसी विभूतियां हैं जिनमें मैं एक बाल्यावस्था देखता हूं। अब आप कहेंगे कैसे कि बाबूजी की आयु तो इस समय 94 ईयर्स है, तो बाल्यावस्था कैसे? बच्चा जो होता है वो किसी में भेद नहीं करता कि मैं उसके पास जाऊंगा उसके पास नहीं जाऊंगा, जो उसको बुलाता है उसके पास चला जाता है। ऐसे हैं हमारे पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, जो उनको बुलाता है उनके पास। हमारे पंडित जी भी ऐसे ही, उन्होंने अगर मंदिर मंदिर में जाकर के संपर्क किया, हमको हैरानी होती है जिनके पास जाओ कि पंडित जी हमारे पास आते थे, साइकिल पर आते थे और
पसीने से उनकी कमीज गीली होती थी और पंखा भी नहीं चलता था। तो पंडित जी को कहते थे कोई बात नहीं, थोड़ी देर गीता गान करेंगे, पसीना भी सूख जाएगा। इस भावना से उन्होंने गीता जयंती को आगे बढ़ाया। और यह सफर रुकने वाला नहीं है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, भगवत गीता का तत्व समझने वाले कोई सामान्य लोग नहीं होते। जो वेद की महिमा जानता है, जो उपनिषदों की महिमा जानता है, जो शास्त्रों की महिमा जानता है, जो पुराणों की महिमा जानता है और जो भगवान की महिमा जानता है, केवल वही भगवत गीता की महिमा, ये अन्य किसी का विषय ही नहीं है। हमारे वैदिक वांग्मय में, वैदिक सनातन धर्म में आज जिसके आगे माइक रखो उतने विचार, जितना बड़ा विद्वान उतनी नई बात। लेकिन ये कैसे हो गया? हमने इस बात को माना है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है। उसको कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीके अलग होने से मतभेद नहीं होते। या तो मतभेद समझ में आते हैं, मतभेद देखने में आता है। कोई एक निश्चित सिद्धांत जो हिंदू समाज को हम दे सके, ऐसा सिद्धांत किसी के पास देने के लिए है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने गुणों की पढ़ाई कर रहा है और अपने सिद्धांतों को ऐसे प्रतिष्ठित करता है जैसे ग्रंथ ही उसने स्वयं लिखा हो। यह समस्या बन गई है। लेकिन मेरे भाई एक बात आप समझ लो, अगर तो आप सीधे रास्ते पे चलना चाहते हो तब तो मेरी बात सुनना। अगर मेरी बात आप यहीं छोड़ गए तो फिर गीता जयंती मनाने का भी कोई औचित्य नहीं। भगवत गीता प्रारंभ कहां से होती है? जब अर्जुन को समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। ये सामान्य स्थिति, सबकी स्थिति है ये वाली। हमारे जीवन में केवल दो प्राथमिकताएं होती हैं, तो कौन सी? कि हम धर्म के मार्ग पर चलें और हमारे हाथ से कभी अधर्म ना हो, क्योंकि अधर्म ही वो मार्ग है जो सीधा नरक को जाता है। अभी कार्तिक मास चल रहा है, समीर जी बहुत सुंदर प्रवचन इन्होंने कीर्तन किया, बड़ा आनंद आया। आप देख रहे हैं मंदिरों में कितनी भीड़ है, और मंदिरों की भीड़ किनकी है? माताओं की। पुरुष तो कम ही है। कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारी माताएं जो है कार्तिक महात्म्य में पढ़ती हैं, इसीलिए उनको पता है कि कार्तिक में दीपदान की महत्ता होती है और इसलिए मंदिरों में रस भी ज्यादा है। कारण क्या? कि वो कार्तिक महात्म्य पढ़ती हैं। अगर ना पढ़ती होती तो आज मंदिरों में कोई दीपदान करने के लिए जाता नहीं। और इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जब माघ महात्म आता है तो 5:15 बजे मंदिरों में हमारी माताएं कोई देसी घी की डिब्बी लेकर के, कोई संविधा लेकर के, पंडित जी बैठे पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि माघ महात्म पढ़ते हैं, इससे पुण्य मिलता है। लेकिन गीता का महात्म्य कोई पढ़ता नहीं है। नन्ना जी, समस्या तो यही है कि भगवत गीता है क्या? जब आप भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ कर दोगे तो आपको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जोर हम इसीलिए लगा रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ता कोई नहीं है और ना कोई समझता है। जिस दिन आपने भगवत गीता का महात्म्य पढ़ लिया तो ये जालंधर नगरी जो है गीता जयंती पर महाकुंभ बन जाएगा, और इस महाकुंभ बनाने का दायित्व तो आप लोगों का है, जो केवल सुनते हैं, स्मरण रखते नहीं है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, जो श्रेष्ठ और निश्चित साधन हो। अब श्रेष्ठ और निश्चित साधन क्या है? अर्जुन कोई कम ज्ञानी नहीं है। अब यहां पे मैं इतिहास अगर देखने बताऊं आपको, नर नारायण के अवतार, आपको छोटा सा एक दृष्टांत बताता हूं मैं
कि नर नारायण क्यों, कौन थे, कैसे आए। पूर्व काल में एक असुर हुआ था जिसका नाम था सहस्त्र कवची, उसके 1000 कवच थे। एक छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूं मैं आपको कि महाभारत क्या, महाभारत को समझना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। उसने भगवान सूर्य नारायण से वरदान मांगा कि मेरे 1000 कवच जो हैं, इसका एक कवच वो तोड़े जिसने 1000 साल तक अखंड तपस्या की हो, और अखंड तपस्या के बाद वो मेरे साथ 1000 वर्ष तक युद्ध करे, उसके बाद वो मेरा वो एक कवच तोड़े, और उसके बाद वो दूसरा कवच तोड़े, और क्रम से जब 1000 कवच टूट जाए तब मेरी मृत्यु हो। अब ऐसा अजय वरदान लेकर के कौन इतनी तपस्या करे, और अब जो मारेगा वो स्वयं मर जाएगा। उसको मारने के लिए नर नारायण ने अवतार लिया। नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और नर कौन है? अर्जुन। अवतार लिया बद्रीनाथ, बद्री नारायण में। और सबसे पहले नारायण ने युद्ध किया, 1000 वर्ष तक युद्ध किया, और युद्ध करने के पश्चात उन्होंने उसका एक कवच तोड़ा, उसके बाद वो शरीर छोड़ दिया। तब नर ने नारायण को जीवित किया, तब नर ने युद्ध किया, तब नारायण तपस्या करने लगे। 999 बार ये क्रम चला। जब एक क्रम बच गया तो उसको लगा मेरी मृत्यु निश्चित है, तो वो शस्त्र कवची पुणे जो था भगवान सूर्य नारायण की शरण में चला गया। बोले मैं तुमको अपने अंश से अवतार दूंगा। और वो जानते सहस्त्र कवची कौन था? वो था कर्ण, जिसके पास एक कवच बचा हुआ था, और उस कवच को किसने मांगा? इंद्र ने। तब जाकर के उस कर्ण का वध हुआ। और किसने मारा? नर रूप में अर्जुन ने। महाभारत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। कितने कितने देवी देवता वहां पर प्रकट हुए, और वहां पर कितने असुर आए, और असुरों ने किन किन रूप में वहां पर आकर के युद्ध किया। तो मैं यहां महाभारत बताने के लिए यहां पर नहीं आया हूं आपको। मैं केवल मात्र आपसे ये कहना चाहता हूं कि पूरी महाभारत में आप भगवान श्री कृष्ण को एक साइड पे कर दो तो महाभारत में बचा क्या? कुछ भी नहीं। महाभारत में केवल अगर कृष्ण है तो केवल कृष्ण, और केवल कृष्ण है तो केवल भगवद गीता, अन्य कुछ भी नहीं है। तो हमने भगवद गीता से क्या सीखा? भगवद गीता को पंचम वेद कहा गया। और उसमें अर्जुन ने क्या पूछा? यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि में, जो श्रेष्ठ और निश्चित साधन हो, और कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। मैं आपसे धर्म के विषय में पूछता हूं, और धर्म की व्याख्या बिना अध्यात्म के नहीं हो सकती। अरे जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो धर्म की व्याख्या क्या करे? हम कहते हैं धर्म पर बोल रहे हैं, धर्म पर। अरे धर्म की व्याख्या तो केवल हमारे शास्त्रों में है, अन्य तो कहीं है ही नहीं। और बिना शास्त्र के जो धर्म पर बोले वो पाखंडी, और बिना अध्यात्म के धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। भगवान दूसरे अध्याय में, अब अर्जुन तो भगवान से ये पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो भगवान ने सर्वप्रथम क्या कहा कि कुतस्त्वा आकाशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गमकीर्ति करम अर्जुन। वहां एक शब्द आया अनार्य। ये अनार्य क्या है? ये आर्य का विपरीत है। हम ये आर्य समाज की बात करते हैं, हमारे तो वेदों में लिखा हुआ है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति, उनको आर्य कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें ये अनार्य ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ कि तुम युद्ध से भाग जाना चाहते हो? तब भगवान ने अर्जुन के स्वरूप का स्मरण कराया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हम अपने पूरे जीवन में कितनी बार स्मरण करते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है? बोलिए। और यही तो आत्मज्ञान है। अपने स्वरूप का ज्ञान क्या है कि न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः।
अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना इस आत्मा का जन्म होता है, ना इसका मरण होता है। ये कोई उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है, अजो नित्य, ये सदा रहने वाली है। शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। आज हिंदू समाज को लोग कायर कहते हैं, क्यों? हर कोई अपने को बचाने में लगा हुआ है। जिस दिन आपने भगवत गीता धारण कर ली, आपके जीवन से कायरता चली जाएगी। हम इसीलिए कायर बने हुए हैं कि आज तक हमने भगवत गीता को ना समझा ना धारण किया। धर्म शब्द कोई सड़कों पे मिलने वाला नहीं है कि वो धर्म जा रहा है, वो धर्म। धर्म की प्रतिष्ठा तो पहले आपके घर में होगी, और धर्म की प्रतिष्ठा तब होगी जब आपके घर में भगवत गीता होगी, तब आपके घर में धर्म की प्रतिष्ठा होगी। और यही धर्म जब समाज में जाएगा और वही समाज जब राष्ट्र में जाएगा तो ये पूरा राष्ट्र धर्म परायण बन जाएगा। हमारे पास कोई सोच ही नहीं क्या करना है। जब तक कोई निश्चित सिद्धांत आपके जीवन में नहीं आएगा, आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। यह हमारे संत समाज का पहला कर्तव्य, हमारा विप्र समाज, हमारा ब्राह्मण समाज, जितने हमारे जगत गुरुधारी जो पदवियों वाले हैं, उनको चाहिए कि इस निश्चित सिद्धांत के बारे में हिंदू समाज को जागृत करें। अभी सनातन क्या है? जो सदा सर्वदा रहने वाला है। अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूता शैष्ठ। भगवान कहते हैं इस आत्मा में, इस देह में जो आत्मा है वो मैं हूं। और इसका स्वरूप क्या है? ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जीवलोक में जो जीवात्मा है वो मेरा सनातन अंश है। जैसे मैं अविनाशी हूं, उसी प्रकार से जो आत्मा आपके शरीर में बैठी हुई है वो भी अविनाशी है। नाश तो केवल शरीर का होना है। तो इतना बड़ा ज्ञान हमारे जीवन में कार्यता इसीलिए है कि हमने भगवत गीता को धारण और उसके जरिए निश्चयात्मिका बुद्धि। हम इस समय इतने सांसारिक संग्रह में फंसे हुए हैं कि आज हमारे पास इतना धन है, कल इतना हो जाए, कल इतना हो जाए। वो बढ़ते 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 शरीर बढ़ जाता है, लेकिन संग्रह समाप्त नहीं होता। बाबूजी मैं आपके लिए एक छोटी सी कथा लेकर के आया हूं, सर्वभंग मुनि जी महाराज की। वो महर्षि वाल्मीकि रामायण में मिलेंगी। छोटा सा दृष्टांत है, सोचने वाली बात। कहते हैं कि महाराज कोई ऐसा पुण्य हो जाए कि हमको स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग की प्राप्ति, हम कितने यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तब इस भावना से कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। सर्वभंग ऋषि महाराज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतनी तपस्या का मैं क्या फल दूं। उन्होंने उनको इंद्र पद प्रदान कर दिया कि महाराज इतनी तपस्या आपकी हो गई, इससे बड़ा कोई फल नहीं है। लोग तो स्वर्ग की कामना करते हैं, उन्होंने उनको स्वर्ग का अधिपति बना दिया सर्वभंग ऋषि जी को। और जब ऊपर से विमान उनको लेने आया, सर्वभंग ऋषि जी विमान में बैठ गए। और जब बैठ गए तभी उनका एक शिष्य आया कि महाराज कहां जा रहे? बोले आज मुझे ब्रह्मा जी ने मेरे कर्मों का फल दिया है कि जीवन में मैंने जितने भी अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, उस पुण्य के बदले मुझको कर्म फल के रूप में क्या मिला है? इंद्रपद मिला। और इंद्रपद को सामान्य बात नहीं। बोले ऐसा है महाराज, अगर कुछ देर रुक जाए। बोले क्या? बोले इसी मार्ग से भगवान श्री राम आ रहे हैं। और जैसे ही सुना कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, छलांग लगा दी सर्वभंग मुनि ने उस विमान से। बोले मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया, अब मुझे इंद्रपद की आवश्यकता नहीं है, मेरी यात्रा यहां पर पूर्ण। ऐसे ऐसे महामुनि। और हम फल में इतने आसक्त हैं कि छोटे से फल के लिए हम एक दूसरे से ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देते, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और आज समाज में चार नारे जो रोज लगते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में कहां है सद्भावना? अगर सद्भावना होती तो आपको इतना श्रम करना पड़ता, वो भी गीता जयंती के लिए, श्री रामनवमी के लिए। और भगवान श्री राम जब आए, उन्होंने कहा प्रभु मुझे मेरे अपने कर्मों का फल प्राप्त हो गया।
और उसके बाद उन्होंने एक अपना अग्निकुंड तैयार किया और भगवान को देखते देखते अपने शरीर का परित्याग किया और भगवान के धाम को चले गए। तो क्या इतना साहस हमें है कि हम कोई तो कर्म ऐसा करें जिसमें फल की इच्छा ना हो? कि सभी कर्म हमने सोचा होगा कि फल की इच्छा से ही करने। अब फल की इच्छा का क्या फल होता है, अब ये विस्तार से जहां मैं बिठाने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन ऐसा मैं अवश्य कहूंगा कि भगवान ने जो बात कही है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त कर्मणि, कि तुमको अकर्मण्य भी नहीं होना है, ऐसा नहीं कर्म छोड़ दो और फल की इच्छा भी नहीं करनी, क्योंकि ये फल की इच्छा ही है जो आपको दोबारा इस संसार में लेकर के आती है। आप अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्गलोक को जाते हो और पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस पृथ्वीलोक में दोबारा वापस आते हो। कैसे? ये जो आपकी कामनाएं हैं इसी संसार में आप बार बार लेकर के आते हो। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विसंति। तो भगवत गीता का मर्म समझने के लिए आपको आज थोड़ा सा मनन करने की, देखिए आज समाज का जो वातावरण है, हमारे जो बाहर के लोग हैं ना, वो भारत को राजनीतिक देश कहते हैं। ये राजनीतिक देश है, यहाँ पर सारा साल राजनीति चलती है, यहाँ नैतिकता का ज्ञान चलता नहीं है। अभी कोई रैली कर दो, पैसे बटने वाले हों, देखो देखो कितनी भीड़ लगती है, कोई गाने बजाने वाला आ जाए कितनी भीड़ चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा सा राजनीतिक मौसम। अब टीवी चैनल देख लो, अब टीवी चैनल में भी अब बिहार का ही चल रहा है, तो हमारे समाचार पत्र भी जो है वो जहाँ ये चीजें होती है उनको ही प्रमुखता दी जाती है। तो हमारे बच्चे क्या करें, जैसा माहौल देखते हैं वैसा हो जाते हैं। तो हमने बच्चों को माहौल देने के लिए भी कोई ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है कि बच्चों को कहो बेटा सब चीजें बाद में, पहले अपनी वैदिक सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए कोई ऐसा कार्य करो कि तुम्हें संस्कार और ज्ञान दोनों की प्राप्ति हो जाए। इस बार हमने स्मृति चिन्ह तैयार कराए हैं, उसमें हमने 5 श्लोक दिए। वो 5 श्लोक ऐसे हैं कि अगर आप इन 5 श्लोकों का नित्य पाठ करोगे तो आपकी भगवत गीता का पाठ हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हम केवल एक चित्र देते हैं, लेकिन चित्र के साथ अगर ज्ञान भी हो जाए तो ये स्मृति चिन्ह आपके मंदिरों में रहेगा, आपके घर में रहेगा और उसका नित्य आप पाठ करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने धैर्यपूर्वक आकर के यहाँ पर सुना और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि यही भाव जो है 1 दिसंबर को जब शोभा यात्रा निकले, बड़े बड़े संत आएंगे, वो कैसी आशा लेकर के आते हैं कि हम जालंधर नगर में जा रहे हैं और वहां पर जालंधर नगर की जनता हमको सुनने के लिए आएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे निमंत्रण आमंत्रण के बावजूद भी लोग जो है घर से निकलते नहीं है। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप 1 दिसंबर को जो शोभा यात्रा निकले, उस शोभा यात्रा से पहले जो हमारे संत समाज वहां पर आकर के जो अपनी निर्मल वाणी से आपको जो है आपको पवित्र करते हैं, पुनीत करते हैं, उनको श्रवण से करें। और जालंधर नगर की इतनी मंदिर कमेटियां हैं, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, हमारे गोल्डी जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र जी आप भी आइए, आपके वचन भी सुनने हैं कि इतने हमारे संपन्न मंदिर हैं। देखिए आज अगर ये कहें कि कोई व्यक्ति इसका खर्च वहन कर ले तो संभव नहीं। जालंधर नगर के 5 गीता मंदिर हैं, 7 गीता मंदिर है बाबूजी। अगर उन मंदिरों में अगर 2-4 मंदिर भी भगवत गीता के लिए समर्पित हो जाए, कि गीता मंदिर जिसके नाम भगवत गीता के नाम से जिनका नामकरण हुआ है, अगर वो मंदिर आगे आ जाए तो वहां की जनता जनार्दन साथ में जुड़े तो निश्चित रूप से गीता जयंती कुरुक्षेत्र के बाद, आप कुरुक्षेत्र देखिए जाकर के, उसके बाद जालंधर नगर है जहां पर गीता जयंती भव्य स्तर पर मनाई जाती है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सब यहाँ पर आए और 1 दिसंबर की शोभा यात्रा के लिए आपको हम निमंत्रण देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।